Assalamu alaikum my dear students. Bismillahirrahmanirrahim. Class 6 subject mathematics exercise 1a topic prime numbers squares square root and cube roots. Question number 8 estimate the value of each of the following. नीचे आपको पार्ट्स गिवन है, इन सारे पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे, इसको एस्टिमेट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसको इन सब को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो ए पार्ट को देखें, जो गिवन है वो है 66 स्क्वायर रूट। ठीक है, रेडिकल साइन मीन्स स्क्वायर रूट। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी ना हो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जब कुछ ना हो तो इंडेक्स 2 होता है। ठीक है, तो 66 को हम इस तरह इसके फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स मालूम कर लेते हैं। 2 पे होता है तो 33 आता है, अगेन 3 पे होता है तो फिर इसे 11 आता है। तो मतलब ये कि इसके जो फैक्टर्स है वो ये है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11, कुछ इस तरह हो गया। अब यहाँ पर इसका आंसर मतलब इन फैक्टर्स की मदद से भी कंप्लीटली सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसके 2 मेथड्स है। एक मेथड इस तरह है, डिवीजन मेथड जिसे कहते हैं। ठीक है, और जो सेकंड वन है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। ठीक है, उसकी मदद से हम करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से तो कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हो रहा है, तो बस यही आ रहा है ना, तो हम इस डिवीजन मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। डिवीजन मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको इसके टू पेयर्स हम लेंगे। तो ये 2 पेयर्स है ना, तो 66 हो गया। अब यहाँ पर इधर और यहाँ ऐसे 2 फैक्टर्स हम पुट करेंगे जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो 66 आ जाए, या 66 से कम हो, 66 से ग्रेटर ना हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर मैं 7 मल्टीप्लाई कर लूँ तो इससे क्या आ रहा है 49। अगर मैं 8 मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है, तो इससे 64 आ रहा है। तो अगर मैं 9 मल्टीप्लाई कर लूँ तो इससे 81 आ रहा है। तो लिहाजा 8 से करेक्ट रहेगा। 8 मल्टीप्लाई किया तो इसे 64 आ गया। तो सब्ट्रैक्ट कर लो, 2 आता है। तो 2 जीरो डालने के बाद इन दोनों जीरो को नीचे ले आओ और 8 को प्लस करो, इसे 16 आते हैं। अब इसी 16 के साथ हम क्या लगाएं, यहाँ पर भी लगाना होगा और इधर भी लगाना होगा 8 पॉइंट। ठीक है, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करने से 161 आता है। ठीक है, तो अब इसे सब्ट्रैक्ट कर ले तो क्या आता है, इसे 9 आता है। ठीक है, और यहाँ पर 9 था, 9 3 आता है। ठीक है, और इधर 1 से 1, तो मतलब ये है कि 2 के बाद पॉइंट होता है ना। ठीक है, तो मतलब ये एक के बाद पॉइंट है ना, एक पेयर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर 1 डिजिट के बाद हम पॉइंट डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे। तो आपका जो आंसर आ रहा है ना, इसी से जब हम इसको कर लेते हैं तो इसे 8.1 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक तो ये मेथड था। ठीक है, दूसरा मेथड कैलकुलेटर मेथड है। ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से भी आप डायरेक्टली कर सकते हो इस तरह। देखिए क्या दिया है 66, अब इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो देखिए 8.1 आ गया। तो मतलब कैलकुलेटर की मदद से आप यहाँ पर भी कर लिख सकते हो यूजिंग कैलकुलेटर मेथड। तो फिर इस तरह अभी मैंने इस्तेमाल किया तो 8.124, तो ये आपका आंसर आ गया। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हो, एक डिवीजन मेथड है, दूसरा कैलकुलेटर मेथड है। ठीक है, तो और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। ठीक है, तो ये इन तीनों मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, इन तीनों मेथड में से जो जिस मेथड से भी सॉल्व हो जाए ना, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है बी पार्ट, उसको हम कर लेते हैं। चलो अब बी पार्ट को देखें। एट ही आपको गिवन है ना, गिवन है, तो सबसे पहले इसको हम प्राइम फैक्टर्स से सॉल्व करते हैं। 80 है, 2 पे डिवाइड करो तो 40 आ गया, तो फिर अगेन 2 पे डिवाइड करो तो इससे क्या आता है 20। अगेन 2 पे डिवाइड करो तो इससे 5 आ गया, नहीं 5 नहीं 10, 10। ठीक है, 10 आ गया।
Chakina kana lugula bad exam bad babam wama kana. तो सुबह वो कड़ी पर थोड़ा रोकने को उसका 20 को 2 पे डिवाइड कर लो तो ऐसे 10 आता है। तो अगेन इसको 2 पे डिवाइड कर लो तो ऐसे 5 आते हैं। तो मतलब ये इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ओके, और मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इसके ऊपर इस तरह। अब यहाँ पर पेयर्स कितने हैं, ये दोनों है ना, इसका तो नहीं है। 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है, इस तरह हो गया। अब ये स्क्वायर रूट सबको दे दो, इस तरह दे दिया, सारे फैक्टर्स को दे दिया ज़रा, ठीक है। और यहाँ पर ये स्क्वायर रूट इस 2 के साथ कैंसिल कैंसिल, तो 2 आ गया, ठीक है। तो ये अपनी जगह पे आ गया। तो 4 स्क्वायर रूट 5, तो ये इसका रिजल्ट आ रहा है, आंसर है। दूसरा मेथड है कैलकुलेटर मेथड। एक तो ये आंसर हो गया, दूसरा कैलकुलेटर मेथड। कैलकुलेटर मेथड में देखिए 80 आपको गिवन है, तो क्या आ रहा है देखिए 8.94 8.94, ठीक है, 8.94 ये आपका रिजल्ट है, ठीक है। जो आपको आसान लगे उस तरीके से करते जाए। तो ये रहा आपका बी पार्ट। अब नेक्स्ट है सी पार्ट, उसको हम कर लेते हैं। अब सी पार्ट क्या है, 218 क्यूब रूट, यहाँ पर इंडेक्स 3 है। जब इंडेक्स 3 हो, अब 218 क्यूब रूट है यहाँ पर सी पार्ट में, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको मैंने आपको अभी बता दिया कि इस 3 मेथड है, एक डिवीजन मेथड है, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तीसरा जो कैलकुलेटर मेथड है, ठीक है। तो इसको मैं कैलकुलेटर मेथड से सॉल्व कर लेता हूँ। क्या है, 218 है ना, क्यूब रूट है, हाँ क्यूब रूट है, देखिए यहाँ पर क्यूब रूट आ रहा है, जैसे क्या आ रहा है 6.018। मतलब जब मैं कैलकुलेटर से इस्तेमाल यूजिंग कैलकुलेटर 6.01 आता है, ठीक है, 218 क्यूब रूट, ओके। तो इस तरह मैं अगर इसे ऐसा करूँ कि बस यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है, उसके लिए कैलकुलेटर मेथड से कर लिया। अब नेक्स्ट है डी पार्ट, उसको कर लेते हैं 730, इसे यूजिंग कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर मेथड से मैं इसी वजह से कर रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट बन जाए, क्योंकि आप 6 क्लास के स्टूडेंट हैं ना, इसके लिए डिवीजन मेथड सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। और लेकिन फिर भी मैं बस कैलकुलेटर से कर रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गए, क्योंकि बड़ी बात है कंसेप्ट क्लियरेंस है, और अब आप फिलहाल छोटे हो, बच्चे हो, इसी वजह से। तो ये इसका मैं क्यूब रूट ले रहा हूँ, देखिए 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 9.004 आ रहा है, ठीक है। तो इसे ये आ रहा है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 के ऑल पार्ट्स। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, यूज अ कैलकुलेटर टू evaluate each of the following, leaving your answer corrected to 4 decimal places where necessary, ओके। अब ए पार्ट को हम कर लेते हैं। यहाँ पर 7 स्क्वायर माइनस 361 स्क्वायर रूट प्लस 21 क्यूब, ओके। अब इसको हम कैलकुलेटर की मदद से कर लेते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बताया है, ठीक है। तो 7 स्क्वायर है तो स्क्वायर है, इसे क्या आ रहा है 49। 361 स्क्वायर रूट है, 361 स्क्वायर रूट है, 361 स्क्वायर रूट, इसे 19 आ रहा है। 21 क्यूब है, 21 क्यूब,
21 एक मिनट 21 क्या है पावर 3 है, हाँ ये है। जैसे 9261 अब यहाँ पर देखें और से देखें, इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, तो मतलब ये कि ये नंबर पॉजिटिव है और ये नंबर नेगेटिव है और ये नंबर पॉजिटिव है। जो पॉजिटिव पॉजिटिव है उसको हम ऐड कर लेते हैं, ऐड 49, तो 900 यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 9310 माइनस 19 ये हो गया। अब 19 माइनस कर लेते हैं, माइनस 19, तो इसे ये आ रहा है 9291। ओके, तो ये रहा आपका रिजल्ट, कैलकुलेटर की मदद से मैंने सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट है पार्ट बी, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट बी 555 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पर क्यूब रूट है। ओके, अब 555 इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो इसे 23.558 आ रहा है, 23.558, 5 स्क्वायर 25 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2 पावर 3 से 8 आ रहा है। अब इस 2 क्या है क्यूब रूट है ना, इसका क्यूब रूट ले लेते हैं, ये है, तो इसे 6.55 आ रहा है, 6.5 एक मिनट 6.005 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इन दोनों को जमा कर लेते हैं और फिर इस पर डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, क्या है 0 कर रहे हैं 23.558 प्लस 25, तो ऐसे ये आ गया 48.558। ठीक है, डिवाइडेड बाई 6.055 मल्टीप्लाई 8, तो ऐसे 48.44। ठीक है, जब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 48.56 को डिवाइड कर लेते हैं 48.44, तो ऐसे ये आ रहा है 1.002। अगर इसको राउंड ऑफ किया जाए तो इसे 1 आता है। ठीक है, तो ये रहा आपका रिजल्ट। अब नेक्स्ट है सी पार्ट, उसको हम कर लेते हैं। सी पार्ट 4 क्यूब प्लस 4913 यहाँ पर क्यूब रूट है और होल स्क्वायर रूट है इस तरह। ठीक है, इसको कर लेते हैं, सबसे पहले क्यूब रूट कर लेते हैं, तो 4 पावर 3 है, 4 4 16 16 4 64 इस तरह आ रहा है। मैं चेक कर लेता हूँ कि आ रहा है कि नहीं, तो मतलब 4 पावर 3 64 आ रहा है। ठीक है, अब इसका हम मतलब 49 और 13 इसका हम क्यूब रूट ले लेते हैं, तो इसे 17 आ रहा है, तो 17। ओके, इन दोनों को जमा कर ले प्लस 64, तो इसे 81 आ रहा है। 81 का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, 9 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो 9 इसका रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फोटो फ्रेम is 250 centimeter square. Find the perimeter of the photo frame, leaving your answer correct to 1 decimal place. Okay? ये स्क्वायर टाइप का है। ठीक है, अब इसका जो एरिया है, एरिया वो 250 है, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मतलब ये कह रहे हैं कि
पैरामीटर मालूम कर लें। मालूम क्या करना है, पैरामीटर। अब यहाँ पर ये साइड भी मालूम करना है, ये साइड, ये सारे साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो गिवन डेटा है, ठीक है, गिवन डेटा वो क्या है, एरिया गिवन है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। मालूम करना है पैरामीटर, साइड मालूम करना है, ओके, इस तरह। तो साइड मालूम करने के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या है, मतलब साइड स्क्वायर है ना, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। तो एरिया चूंकि आपको गिवन है, एरिया आपको गिवन है, साइड स्क्वायर एरिया 250 है, तो बहुत साइड से हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये इसके साथ कैंसल हो जाएगा, मतलब साइड रह जाएगा। 250 का हम ले लेते हैं तो इसे 50 आता है सेंटीमीटर, मतलब इधर देखिए तो मैं ले लेता हूँ 250 का स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो 15 है, सॉरी 15.811 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह आ रहा है, तो ये साफ कर लेते हैं 15.11, ठीक है। मैं समझ रहा था कि ये 25 5 5 से 25 तो 0 इस तरह, इसी वजह से मैं, बल्कि यहाँ पर और 0 भी होना चाहिए था, इसी वजह से। चलो, बहरहाल कैलकुलेटर की मदद से मैंने कर लिया, करेक्ट आया, तो 15.11 सेंटीमीटर आया, ठीक है। तो ये साइड मालूम हो गया, आप पैरामीटर मालूम कर लेते हैं। पैरामीटर मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड है, मतलब स्क्वायर का, ठीक है, 4 स्क्वायर शेप, ओके। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 15.11, तो ऐसे क्या आता है, जब 15 मल्टीप्लाई करूँ मल्टीप्लाई बाई 4, तो ऐसे 63.24 आ रहा है, क्या आ रहा है, 63.24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 रिजल्ट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11. The volume of a box in the shape of a cube is 22,197 centimeter cube. Find the area of one side of the box. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि एक बॉक्स है, उसकी वॉल्यूम ये है, इसका एरिया मालूम कर लें, ठीक है, साइड के लिहाज से। तो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, इस तरह है, ये ठीक है, बॉक्स है, मैं आपको बताता हूँ। क्यूब टाइप का है, कुछ इस तरह है, ठीक है, इन द शेप ऑफ अ क्यूब, ये क्यूब नुमा शेप है, ठीक है। और ये वॉल्यूम आपको गिवन है, जो वॉल्यूम आपको गिवन है, वॉल्यूम गिवन डेटा, अब इसका मालूम क्या करना है, एरिया, और साथ साथ साइड भी मालूम करना है, ठीक है। तो आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपको वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है ना, वॉल्यूम फार्मूला क्या है, वॉल्यूम फार्मूला ये है कि साइड मल्टीप्लाई बाई साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। तो ये तो क्यूब नुमा शेप है, तो इसी वजह से तो ये क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम आपको गिवन है 2197
इसका भी हम क्यूब रूट ले लेते हैं और इस साइड का भी हम क्यूब रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो साइड अपनी जगह पे आ जाएगा, तो मतलब ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो इसका अभी हम लेने जा रहे हैं। तो इधर देखें क्या है, 2197, इसका हम क्यूब रूट ले लेते हैं। देखिए 13 आ रहा है, क्या आ रहा है, 13 सेंटीमीटर। अब ये साइड मालूम हो गया, अब एरिया मालूम करनी है। तो एरिया मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड है, इस तरह है ना। तो 13 मल्टीप्लाई बाई 13, तो ऐसे क्या आएगा, 13 मल्टीप्लाई बाई 13, 13 मल्टीप्लाई बाई 13, ऐसे 169 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखें, डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम और अ कंपोजिट नंबर। आपको नीचे नंबर्स गिवन है, इसमें आपने ये बताना है कि ये प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। सबसे पहले इसको हमने चेक करना होगा कि ये प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अभी देखिए ए पार्ट को देखिए, 667 है। चेकिंग डिविजिबिलिटी नॉट इवन, ये इवन नहीं है ना, सो नॉट डिविजिबल बाई 2, तो ये तो 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका जो वंस है पहला वाला नंबर वो 7 है, इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है, इसी वजह से। अब इन तीनों को जमा कर ले, 3 की प्रॉपर्टी है ना। ठीक है, तो 667 को अगर हम प्लस करें तो इसे 19 आता है, तो नॉट डिविजिबल बाई 3। ओके, अब एंड्स को देखे, ये न 0 है न 5 है, तो 5 0 नहीं है, तो एंड्स इन 7 नॉट डिविजिबल बाई 5। अब मैंने इसी को 23 पे डिवाइड किया है, तो जब कर लिया तो इसे 29 है। ये मुझे 23 का कैसे पता चल गया, तो करता गया ना, 1 से स्टार्ट हो गया, 2 3 4 5 इस तरह, तो 23 तक पहुंचा, कैलकुलेटर की मदद से करता गया इस तरह। ठीक है, तो 7 डिवाइडेड बाई 23 कर लिया, तो ऐसे 29 आ गया, तो ये हो गई पूरा। देखें तो 29 आ गया ना, तो अगर मैं इस 29 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ तो यही आता है, तो मतलब चेक हो गया ना। तो 667 मतलब 667 इज अ कंपोजिट। फैक्टर्स क्या हो गए, 23 एंड 29। ओके, तो ये ए पार्ट था। अब बी पार्ट, बी पार्ट को देखें, बी पार्ट को देखिए 677 है। ट्राई डिवाइडिंग बाय स्मॉल प्राइम्स। स्मॉल प्राइम्स क्या है, वो ये है, नॉट डिविजिबल बाय 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है, कीप ट्राइंग अप टू 677, इसका कर लिया, मतलब स्क्वायर रूट ले लिया तो इसे 26 आया। नन डिवाइड इवनली, ठीक है, इसके करीब आया, मतलब करीब आया, पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब इस तरह मैं कर लेता हूँ। ये 677, अब इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो देखिए पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है ना, तो इसी वजह से तो ये प्राइम नंबर हुआ। और अब सी पार्ट को देखिए, चेक डिविजिबिलिटी, नॉट डिविजिबल बाई 2 3 5, नहीं हो रहा है, तो 43 पे डिवाइड किया तो इसे 47 आया। तो 100, इन दोनों को मैं अगर मल्टीप्लाई भी करूँ तो इसे यही आता है 2021। तो 2021 इज कंपोजिट नंबर। अब इसी तरह डी पार्ट को देखें, ठीक है, डी पार्ट, अगर डी पार्ट को देखा जाए तो ये भी यही है, इसी तरह है। ठीक है, तो ये भी इसी तरह है। ठीक है, इसको आप खुद भी कर सकते हो, चलो मैं बता देता हूँ, लेकिन आप खुद किया करें। 2027 है ना, तो ट्राई डिवाइडिंग बाय स्मॉल प्राइम्स, नॉट डिविजिबल बाय 2 3 4 5 5 7 11 13 17। ओके, ट्राई 3 डिजिट नंबर, तो 3 पे डिवाइड किया तो नहीं आ रहा है, नॉट डिविजिबल। 19 पे कर लिया तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। हाँ, जब नहीं हो रहा है तो ये क्या हुआ, तो ये प्राइम नंबर हो गया। जब ये नहीं हो रहा है ना, तो ये क्या हुआ, ये प्राइम नंबर हो गया। ठीक है,
किसी भी नंबर पर नहीं हो रहे, सिर्फ 1 पे हो रहा है और खुद पे हो रहा है, तो इसी वजह से तो ये प्राइम नंबर हो गया। मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।